सभी साथियों को भाई राम राम, राधे राधे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, घर पर होंगे, स्वस्थ होंगे और अच्छे तरीके से आप लोग इस सेशन को क्या कर रहे होंगे दोस्तों, देख रहे होंगे। ठीक है, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। लेक्चर नंबर 3 जो है वो यहाँ से आज हम लोग स्टार्ट करते हैं। मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स का जो सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किए हैं, तो भाई सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि आप लोग चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो देखिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि बहुत एफर्ट लगती हैं चीज़ों में। ठीक है, बहुत एफर्ट जो है वो लगता है चीज़ों में, और उनको करने में, पीपीटी बनाने में, सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा एफर्ट्स जो हैं वो जाते हैं। और आपके सब्सक्राइब से और लाइक से या फिर वीडियो जब आप शेयर कर देंगे तो थोड़ा सा क्या है, मोटिवेशन मिल जाता है। हाँ ठीक है, अगर जो काम हम कर रहे हैं उसको अप्रिसिएशन मिल रहा है, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो ठीक है। अगर नहीं अच्छा लग रहा है तो कोई बात ही नहीं है यार। ठीक है, तो चलिए फिलहाल सेशन को शुरू करते हैं हम लोग यहाँ पर, और इसकी कंप्लीट पीडीएफ में मैं प्रोवाइड कर दूंगा आप लोगों को। तो फिलहाल के लिए सेशन को हम लोग शुरुआत करते हैं। ठीक है, दो पार्ट हो गए थे जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ बेसिक मैकेट्रॉनिक्स के बारे में और कुछ बेसिक फंक्शंस के बारे में, कि एक्चुएटर क्या होता है, सेंसर्स क्या होते हैं, आपके पास मोटर, ट्रांसड्यूसर, प्रोसेसर, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। ठीक है, अब सेंसर और ट्रांसड्यूसर का जो है डिफरेंस भी समझा दिया था कि सेंसर और ट्रांसड्यूसर, जैसा कि आपको पता है कि एक जैसे ही काम करते हैं, कि सेंसर का काम भी सेंस करना है। ठीक है, लेकिन सेंसर जो है बहुत छोटे अमाउंट में आपको आउटपुट प्रोवाइड करता है, उसका यूज नहीं कर पाते हम लोग कहीं पर। ठीक है, तो ट्रांसड्यूसर में सर क्या ऐसा क्या कर लेते हैं जिसको हम लोग यूज कर पाते हैं, तो भाई जैसे सेंस किया है वहां पर उसके बाद हम लोग एम्पलीफाई कर देते हैं उस आउटपुट को। दैट मीन्स वहां से उस आउटपुट को हम लोग यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो वो आपके पास कंप्लीटली चीज क्या हो गई, ट्रांसड्यूसर हो गई। ठीक, यहाँ पर आपके पास कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं सेंसर्स की, 6 तरीके की कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। आज इन चीजों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, एक एक करके देखना शुरू करते हैं, एक एक करके देखेंगे। सभी हो जाएंगी तो सभी कर लेंगे, कम हो पाएंगी तो कम कर लेंगे। आज के पोर्शन में बहुत सारी चीजें ऐसा होंगी कि भाई मुझे लिखनी भी पड़ेंगी आप लोगों के साथ, तो ये चीज थोड़ा सा आप लोग आज टैकल करके चलिएगा। रीजन उसके पीछे ये है क्योंकि बहुत सारे ग्राफ, बहुत सारे टेबल्स जो हैं वो आपके पास हैं। अब उनको मुझे आपको समझाना पड़ेगा, तो मुझे बनाना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा। तो भाई अगर आप लोग देख रहे हैं तो भाई आप लोग लिखिएगा भी, थोड़ा सा पेशेंस बना के रखिएगा। ठीक, तो कैरेक्टरिस्टिक्स पर हम लोग आते हैं। सेंसर्स की, ट्रांसड्यूसर की, ये 6 तरीके की होती हैं: सेंसिटिविटी, रेजोल्यूशन, लीनियरिटी एंड नॉन लीनियर एरर, एक्यूरेसी, प्रिसीजन एंड हिस्टैरिसीस। ठीक, ये बहुत सारे लोग हैं, मैं उनको बता भी दूं कि 2021 का जो पेपर हुआ, ठीक है, यूपीएई का, 2019 का जो पेपर है यूपीएई का, तो मेरी पुरानी वीडियोस भी आप लोगों को मिल जाएंगी, उसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व कराया हूँ। वहाँ पर मैं सीटी क्यू लेके चला था कि क्वेश्चंस के थ्रू मैंने आप लोगों को मैकेट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स जो है वो वहाँ पर कराया था। ठीक है, बट अभी अपने पास टाइम है तो मैं आप लोगों को पूरा करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की डिमांड भी है कि सर करा दो। ठीक है, और ये आप लोगों को मैं क्या करा देता हूँ भाई, करा देता हूँ। ठीक, चलिए तो सेंसिटिविटी पर हम लोग आते हैं। सेंसिटिविटी आपके पास देखो क्या है, आपके पास सबसे इंपॉर्टेंट चीज सेंसिटिविटी क्या है, रेशियो है। जो आपके पास आउटपुट चेंज का और इनपुट चेंज का बीच का रेशियो है, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग सेंसिटिविटी। क्या बोलते हैं, द रेशियो बिटवीन द चेंज इन आउटपुट टू द चेंज इन इनपुट। मतलब आउटपुट और इनपुट के बीच का जो रेशियो है उसको क्या बोलते हैं हम लोग बोलते हैं सेंसिटिविटी। अब यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं फॉर लीनियर सेंसर्स, द रेशियो बिटवीन द, अब आपके पास सेंसर्स जैसे कैसे होंगे, सेंसर्स होते हैं आपके पास लीनियरली जो सेंस कर रहे हैं, या फिर आपके पास क्या सर, कोई नॉन लीनियर सेंसर है। अब लीनियर सेंसर है तो जो आपके पास लेंथ में चेंज होगा, ठीक है, जो आउटपुट लेंथ और जो इनपुट लेंथ में चेंज होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो हमारे पास कहलाएगा लीनियर सेंसर। ठीक है, उनका रेशियो। और जो नॉन लीनियर है तो बेसिकली आपके पास जो भी चेंज आपके पास आउटपुट सिग्नल में आपको देखने को मिलेगा टू द इनपुट सिग्नल। मतलब अल्टीमेटली यही है सेंसिटिविटी का कोर कॉन्सेप्ट, कि आउटपुट चेंज जो आउटपुट में हो रहा है वो कितना है, टू द चेंज ऑफ इनपुट वो कितना है। अब अगर लीनियर है तो स्पैन की बात कर लेंगे, लेंथ रिलेटेड बात हो जाएगी। अगर नॉन लीनियर है तो फिर हम लोग क्या है, जो भी सिग्नल्स होंगे हमारे आउटपुट, जिस भी स्पेस में हम लोग उस चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, इनपुट और आउटपुट को जिस भी स्पेस में हम लोग उस चीज को देख रहे हैं, तो वहां पर हम लोग क्या करेंगे, वहां पर हम लोग देखेंगे। एक सेकंड मुझे दीजिएगा, मैं देख लेता हूं कि क्लास रिकॉर्डिंग चल रही है ना। ठीक, तो यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं, ठीक है, यहां पर जो है भाई आप लोगों को मैं बताऊं कि ये बेसिकली आउटपुट टू द इनपुट का रेशियो है। अगर हम लोग यहां से बात करें, ठीक है, अगर हम लोग यहां से बात करें सर क्या होता है, ठीक, तो बेसिकली सेंसिटिविटी जो होनी चाहिए सेंसर की,
कम अच्छी है कि ज्यादा अच्छी है, ठीक है, कम होना ज्यादा अच्छा है कि ज्यादा होना ज्यादा अच्छा है। तो भाई सेंसिटिविटी जो है, अगर आइडियल सेंसर है कोई, उसकी सेंसिटिविटी जितनी ज्यादा होगी आपके पास उतना अच्छा होगा। आइडियली द सेंसिटिविटी ऑफ सेंसर शुड बी हाई एज पॉसिबल, मतलब जितना ज्यादा चीजें सेंस कर जाएगा। लेट सपोज जैसे अभी टेस्ला, ठीक है, टेस्ला है, कार है, ठीक है, ड्राइवरलेस कार है, ये मेट्रो चलती है, ड्राइवरलेस चलती है। अगर लेट सपोज कोई ऑब्स्टिकल आ गया और सेंसिटिविटी स्लो है तो एक्सीडेंट के चांसेस है, ठीक है। जो आपकी मेट्रो, दिल्ली मेट्रो में मेजेंटा लाइन, ठीक है, हाँ आई थिंक मेजेंटा लाइन, तो उस पर जो है ड्राइवरलेस मेट्रो, ठीक है, ड्राइवरलेस मेट्रो है। तो आप अगर उसको देखोगे, ठीक है, अगर वहां पर आप देखोगे, दैट मीन्स वहां पर क्या है, वहां पर अगर कोई जो भी सेंसर्स वहां पर यूज किए गए हैं, अगर उनकी सेंसिटिविटी लो कर दी जाएगी, लेट सपोज कोई ऑब्स्टिकल आ गया, कोई भी इशू हो गया, ठीक है, तो बेसिकली क्या है, तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहेगा अगर सेंसिटिविटी कम होगी, ठीक है। अब यहाँ पर इसको गवर्नर से रिलेट मत करना, ठीक है, क्योंकि आप लोग सभी लोग मैकेनिकल इंजीनियर हैं, तो फिर गवर्नर से रिलेट करने चले जाओगे, वो एक अलग चीज़ है। यहाँ पर जिस चीज़ की हम लोग बात कर रहे हैं सेंसर्स के रिस्पेक्ट में, वो एक डिफरेंट चीज़ है ना। और दूसरी चीज, अगर यहाँ पर सेंसिटिविटी अच्छी होगी तो जो भी एक्सीडेंट होने वाला है, जो भी आपके पास प्रॉब्लम होने वाली है, उसको क्या कर लिया जाएगा, उसको कंट्रोल कर लिया जाएगा, उसको क्या कर लिया जाएगा, कंट्रोल कर लिया जाएगा। अच्छा तुमसे मैं एक चीज पूछूं, थर्मोकपल तुमसे मैंने बहुत बार तुम थर्मोकपल समझा दिया पिछले 2 क्लासेज में। अब ये बताओ कि थर्मोकपल आउटपुट में क्या देता है, इनपुट में क्या लेता है, ठीक है। इनपुट में वो उसको क्या तुम प्रोवाइड करोगे कि वो आउटपुट में क्या निकाल के दे देगा, ठीक है, थर्मोकपल क्या, ठीक। तो यहाँ पर यार चले यार लिखा हुआ ही है, ठीक है। थर्मोकपल बेसिकली क्या है, इनपुट में बेसिकली आप क्या करोगे, टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर को सेंस करेगा, चेंज इन टेम्परेचर को सेंस करता है। और आउटपुट में क्या कर देता है बेटा, आउटपुट में वोल्टेज, ठीक है, वोल्टेज को क्या कर देता है, वोल्टेज को आपका आउटपुट प्रोवाइड करा देता है, ठीक है। थर्मोकपल की अगर हम लोग बात करेंगे तो वही चीज लिखी हुई है, थर्मोकपल इज अ टेम्परेचर सेंसर दैट कन्वर्ट टेम्परेचर डिफरेंस इनटू द वोल्टेज, मतलब टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा, टेम्परेचर चेंज जो हो रहा है, दैट मींस उसको किस में कन्वर्ट कर दे रहा है, उसको वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। और ये किस पर वर्क करता है भाई, ये वर्क करता है आपके पास सीबैक इफेक्ट पर, ठीक है, सीबैक इफेक्ट पर, ठीक है। या फिर आपसे क्या बोल दिया जाए कि आपके पास कैसा, यहां पर एक चीज ध्यान रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ईएससी में नहीं पूछा हुआ है, ये आपके पास किसी दूसरे एग्जाम में पूछा हुआ है, ठीक है, और ये जनरल साइंस के अंदर पूछा गया था, ठीक है। रिवर्स सीबैक इफेक्ट इज अ पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है, पेल्टियर इफेक्ट, ठीक। तो ये चीज आपके पास ये बोल सकता है, या फिर यहां से ये भी बोला जा सकता है कि थर्मोकपल किस पर बेस्ड है, तो हो सकता है ऑप्शन में ये भी आपको एक ऑप्शन मिल जाए कि रिवर्स पेल्टियर इफेक्ट, ठीक है। तो फिर वो चीज आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि इसके ऊपर आपके पास क्या होता है भाई, वर्क करता है। अब ये किस तरीके से काम करता है, अगर वो मैं आप लोगों को समझा दूं थोड़ा सा, जैसे आपको मैंने फिलहाल बताया हुआ है कि आपके पास, ठीक, अगर आपने क्या किया सर, इफ इनपुट रेंज, ठीक है, आईपी से किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, इनपुट रेंज लिखा है, ठीक है। इनपुट रेंज आपको क्या बता दी है कि भाई टेम्परेचर जो है वो 0 डिग्री से 100 डिग्री क्या कर रहा है भाई, फ्लक्चुएट कर रहा है। और आउटपुट रेंज कितनी है, ठीक है, आउटपुट ओपी आउटपुट, ठीक है, आउटपुट रेंज आपके पास कितनी है बेटा, यहां से अगर हम लोग बात करें सर, लेट सपोज 0 मिली वोल्ट, ठीक है, तो आपके पास 100 मिली वोल्ट, इतना आपके पास जो है वो आपके पास क्या है, आउटपुट रेंज आपके पास ये है, ठीक है। ये आपने क्या कर रहे हो, ये आप भाई मान रहे हो, ठीक है। तो यहां से आपके पास क्या है, यहां से अगर आपसे बोला जाए, आपसे क्या बोला जाएगा कि यहां से आप इनपुट स्पैन फाइंड आउट कर सकते हो कि इनपुट में कितना स्पैन होगा, कितना आपके पास डिफरेंस जो है वो देखने को मिलेगा, तो बिल्कुल फाइंड कर दोगे। क्यों सर, आपको पता है कि टी, अब यहाँ रेंज दे रखी है, रेंज देने का मतलब सर हमारे पास क्या है सर, अगर हम यहाँ से बात करेंगे कि टी मैक्सिमम कितना है सर, टी मैक्सिमम हमारे पास 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, और टी मिनिमम कितना है, टी मिनिमम सर हमारे पास कितना है, टी मिनिमम हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। तो अगर मैंने आपसे पूछ दिया कि इनपुट स्पैन कितना होगा, कितनी देर तक आपके कितना डिफरेंस है, कितना आपके पास जो बेसिकली आपके पास क्या सर, स्पैन लेंथ कितनी है, डेल्टी आप बता सकते हो, बोलो बिल्कुल बता सकते हैं। कैसे सर, 100 - 0, 100 - 0 का मतलब क्या होगा सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, क्या होगा सर, 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड। अब इसी तरीके से आउटपुट, सर आउटपुट पता चल जाएगा, बिल्कुल पता चल सकता है, ठीक है। आउटपुट में आपके पास अगर हम लोग चलें, ठीक है, तो आउटपुट में हमारे पास क्या सर, आपके पास आउटपुट स्पैन निकालना है, दैट इज यहां से हम लोग अगर लिखें, दैट मीन्स यहां से आपके पास क्या सर, वी मिनिमम कितना, वी मिनिमम हमारे पास क्या सर, रेंज दे रखी है ये, ठीक है। तो रेंज में मिनिमम चीज हमारे पास क्या सर, 0 मिली वोल्ट, ठीक है। और मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 100 मिली वोल्ट, ठीक है, 100 मिली वोल्ट,
तो यहां से अगर हम लोग बात कर लेते हैं आउटपुट स्पैन की, इसकी आउटपुट स्पैन की, आउटपुट स्पैन की बात करें दैट मींस डेल वी, क्योंकि टेम्परेचर तो आपके पास क्या है, टेम्परेचर वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे रहा है। ठीक है, तो यहां से अगर आपके पास देखोगे फिर वही आपके पास 100 माइनस 0 दैट मींस आपके पास क्या सर 100 मिली वोल्ट। ठीक, मिली वोल्ट। अब अगर तुमसे यहां से पूछेगा क्या, अब तुझसे पूछेगा भाई सेंसिटिविटी कितनी है, सेंसिटिविटी बता दो, तो सेंसिटिविटी के लिए क्या करोगे, अभी तुमको पता है सेंसिटिविटी कैसे निकालोगे, सेंसिटिविटी इज व्हाट, सेंसिटिविटी आपके पास आउटपुट स्पैन कितनी है, आउटपुट स्पैन टू द इनपुट स्पैन, ये आउटपुट स्पैन टू द इनपुट स्पैन। ठीक है, तो आउटपुट स्पैन कितना आया भाई 100 मिली वोल्ट, और ये आपके पास क्या है सर 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 100 से 100 तो कट गया, लेकिन आपके पास क्या बचा 1 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये बच गया। तो सेंसिटिविटी कितनी है, सेंसिटिविटी ऑफ थर्मोकपल कितनी है आपके पास 1 मिली वोल्ट पर डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगी। लेकिन ये किस केस में भाई, ये तो कंडीशन आपने कंसीडर करी थी ना, ये तो कंसीडर आपने मानी थी इफ, इस केस के लिए आपके पास क्या है सेंसिटिविटी आपके पास इतनी है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, ये चेंज भी हो सकती है कि अगर आपको रेंज लेट सपोज 0 से 200 कर दिया, ठीक है, या फिर 0 से 1 कर दिया 200, 1 कर दिया आपके पास 150, 1 कर दिया 200, 1 कर दिया 50। ठीक है, इस तरीके से आपके पास क्या है, इसमें जो है फ्लक्चुएशन आपके पास देखने को आपको मिल सकता है। ठीक है, तो फिर सेंसिटिविटी भी चेंज हो जाएगी। अगर ये दोनों की रेंज सिमिलर रहेगी तो सेंसिटिविटी हमेशा आपकी एक रहेगी। ठीक है, अब दूसरी चीज पर आ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास क्या था भाई, ये पहला वाला कैरेक्टरिस्टिक थी सेंसिटिविटी का मतलब क्या, सेंसिटिविटी इज व्हाट, सेंसिटिविटी आपके पास आउटपुट स्पैन टू द इनपुट स्पैन का या फिर चेंज इन आउटपुट टू आपके पास चेंज इन इनपुट का रेशियो है। ठीक है, जो कि हम लोग सेंसर्स के अंदर यूज करते हैं। अगर लीनियरली बात कर रहे हैं तो लीनियर सेंसर, अगर हमारे पास लीनियर नहीं है, ठीक है, कोई भी इंटरस्टेल आपके पास कंडीशन में है, किसी भी स्पेस कंडीशन में है, दैट मींस वहां पर हमारे पास क्या सर नॉन लीनियर सेंसर्स हमारे पास वहां पर आएंगे। ठीक, सेंसिटिविटी सेंसर्स की जितनी अच्छी ज्यादा रहेगी उतनी हमारे लिए अच्छा है, उतना हमारे लिए अच्छा है, क्योंकि वो अच्छे से वर्क कर पाएगा। थर्मोकपल का एग्जांपल लेके मैंने आपको समझाया, थर्मोकपल किस पर बेस्ड है, थर्मोकपल बेस्ड होता है आपका सीवैक इफेक्ट पर, या फिर इसको रिवर्स पेल्टियर इफेक्ट, या फिर पेल्टियर इफेक्ट जो है वो रिवर्स सीवैक इफेक्ट पर काम करता है। ये चीज आप लोग ध्यान रखिएगा। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लेके कि रेंज आपके पास इतनी है, आउटपुट रेंज इतनी है, तो वहां से आपने स्पैन निकाल लिया, स्पैन निकाल के आपने सेंसिटिविटी बता दी। अब यहां पर हम लोग बात करते हैं। ठीक है, यहां पर हम लोग बात करते हैं। ठीक, तो देखो रेजोल्यूशन की अगर हम लोग बात करते हैं, रेजोल्यूशन क्या होता है। ठीक है, अब जैसे आपके पास क्या है, जैसे हम लोग कोई भी क्या करते हैं, जैसे स्ट्रेन वगैरह पढ़ते हैं। ठीक है, स्ट्रेन वगैरह अगर लेट सपोज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, एग्जांपल, तो आप फोर्स लगाओगे। ठीक है, आप फोर्स लगाओगे, जैसे कि फ्रिक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा थोड़ा फोर्स लगाते हैं, और फिर लिमिटिंग कंडीशन से पहले तो बॉडी मूव नहीं होती, लेकिन लिमिटिंग कंडीशन पे क्या होती है, बॉडी जस्ट स्टार्ट टू मूव होती है। लेकिन उसके बाद भी आप थोड़ा सा फोर्स लगाओगे तो बॉडी थोड़ा सा क्या होगी, मूव होगी, थोड़ा सा मूव होगी। ठीक है, तो फिर वो एक कंडीशन के बाद आपके पास क्या है, एक कंडीशन के बाद बेसिकली आपको आउटपुट कुछ देखने को मिलता है। ठीक है, अगर हम यहीं पर बात करें रेजोल्यूशन में, आपके पास क्या है कि रेजोल्यूशन में आपके पास इस कितना छोटे से छोटा चेंज, कितना छोटे से छोटा चेंज आपके पास आपका आउटपुट में आउटपुट जनरेट कर देगा, मतलब कितना छोटे से छोटा चेंज तुम्हारा आउटपुट जनरेट कर देगा, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन का मतलब क्या, चेंज इन इनपुट सिग्नल टू रिक्वायर्ड जनरेट डिटेक्टेबल चेंज इन आउटपुट, मतलब इनपुट सिग्नल वो कम से कम कितना है जिससे हम लोग आउटपुट को डिडक्ट कर सकें, पता लगा सकें। ठीक है, पता लगा सके, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं रेजोल्यूशन। और रेजोल्यूशन आपके पास क्या होता है, देखो डेफिनेशन में ही लिखा है, स्मॉलेस्ट चेंज ऑफ द इनपुट सिग्नल। मतलब यहां पर रेजोल्यूशन जो है बेसिकली आपके पास क्या है, रेजोल्यूशन का मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, कम से कम हो। कहां क्या हो भाई, कम से कम हो रेजोल्यूशन का मैग्नीट्यूड, रेजोल्यूशन का मैग्नीट्यूड क्या हो भाई, कम से कम हो। ठीक, तो आपके पास क्या है, वो रेजोल्यूशन अच्छा आपके पास क्या मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा। यहां पर मैं आपको टेबल के माध्यम से समझाऊंगा अभी। ठीक है, तो मतलब कि आप थोड़े अमाउंट का भी इनपुट चेंज कर रहे हो, थोड़े अमाउंट का भी फोर्स आप बढ़ा रहे हो या घटा रहे हो, दैट मींस वो आपको देखने को मिले कहां पर, आपके आउटपुट में मिले, चेंज इन लेंथ में देखने को मिले। ठीक है, चेंज इन लेंथ में आपको देखने को मिले, दैट इज रेजोल्यूशन। और मैग्नीट्यूड जो है रेजोल्यूशन का जितना कम से कम हो उतना अच्छा है, उतना अच्छा है। थर्मोकपल हम लोग इस एग्जांपल लेके इसका समझते हैं। ठीक है, लेट सपोज एक तरफ हमने लिख दिया क्या, कुछ टेम्परेचर। ठीक है, लेट सपोज एक तरफ हमने क्या लिख दिया, टेम्परेचर। ठीक है,
दूसरी तरफ हमने क्या लिख दिया भाई, एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज मिल रहा है, ठीक है, वोल्टेज मिल रहा है। और यहां पर आपके पास क्या सर, आउटपुट वोल्टेज कितना है, ठीक है, आउटपुट वोल्टेज मतलब ये एक्चुअली वोल्टेज कितना है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। मतलब ये तीन आपने बनाया, एक तरफ टेम्परेचर, ठीक है, एक तरफ आपने लिखा टेम्परेचर, दूसरी तरफ आपने लिखा एक्सपेक्टेड एक्सपेक्टेड आउटपुट वोल्टेज, ठीक है, क्या आपके पास एक्सपेक्टेड आउटपुट, एक्सपेक्टेड आउटपुट कितना है, और आपके पास एक्चुअली आउटपुट या फिर आपके पास आउटपुट आ कितना रहा है, ठीक है, आ कितना रहा है, ठीक। तो यहां पर आपको क्या बता दिया है कि भाई रेजोल्यूशन जो है, ठीक है, रेजोल्यूशन आपके पास क्या है, रेजोल्यूशन दे रही है आपके पास, लेट सपोज कोई कुछ भी 25 डिग्री, ठीक है, या 20 डिग्री, 10 डिग्री, ठीक है, जितना भी मान लो, ठीक है, जितना भी मान लो, ठीक। तो मतलब इस 25 डिग्री सेंटीग्रेड का मतलब क्या है, अगर अगर इस 25 से ज्यादा जब आउटपुट होगा, या मिनिमम 25 डिग्री का टेम्परेचर में डिफरेंस होगा, तभी आपको आउटपुट वोल्टेज में चेंज देखने को मिलेगा, तभी आपको आउटपुट वोल्टेज में चेंज देखने को मिलेगा। एग्जांपल के तौर पे समझ लो, जैसे 0 डिग्री सेंटीग्रेड है तो एक्सपेक्टेड वोल्टेज भी, एक्सपेक्टेड ये भी आपके पास क्या है भाई, 0 वोल्टेज है। चलो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मिली वोल्ट में रहेगा सारी चीजें, ठीक है, क्योंकि मैं भूल जाऊंगा तो फिर ये भी मिली वोल्ट में, ठीक। ये आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक, ये भी आपके पास 0 0। अगर आपके पास ये 10, यहां पर लेट सपोज 10 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया, तो आप एक्सपेक्ट क्या करोगे, आप एक्सपेक्ट करोगे कि सर ये भी 10 हो जाए, 10 मिली वोल्ट हो जाए, ठीक है, लेकिन यहां पर होगा कितना, 0। क्यों सर, रेजोल्यूशन कितना है, मिनिमम चेंज कितना है जिसके आउटपुट डिटेक्ट हो सकता है, मिनिमम चेंज वो है कितना सर, वो तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो भाई आपके पास ये होगा नहीं। और जैसे ही लेट सपोज अब यहां पर आपने 25 डिग्री सेंटीग्रेड किया, तो ये आपके पास क्या भाई, 25 मिली वोल्ट आपका क्या था, प्रिडिक्टेबल चीज थी कि हाँ इतना चेंज आपके पास हो सकता है। और यहां से आपके पास क्या, यहां से आपके पास क्या सर, यहां से क्या हो जाएगा सर, 25, ठीक। अब लेट सपोज आपने फिर क्या किया, फिर आपने 10 में इंक्रीज किया, ठीक है, आपने आप सोचा कि अब इसके बाद देखते हैं क्या हो जाएगा। लेट सपोज आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़ाया, तो आप एक्सपेक्ट क्या कर रहे थे कि भाई 35 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा, लेकिन हुआ कितना, 35 मिली वोल्ट सॉरी हो जाएगा आपके पास जो एक्सपेक्टेड वोल्टेज है, लेकिन हुआ कितना, दैट इज इंपॉर्टेंट, ये भी भाई 25 रहेगा, ये भी 25 रहेगा। रीजन, क्योंकि जैसे जब इसमें आपके पास 25 का चेंज हो जाएगा, तभी इसमें आपके पास आउटपुट में चेंज देखने को मिलेगा, ठीक है। रेजोल्यूशन का मतलब यही होता है कि इनपुट जितना भी चेंज करो, अगर रेजोल्यूशन आपके पास अगर यहाँ 10 डिग्री होता, ठीक है, अगर यहाँ 5 डिग्री होता, तो फिर ये सर्टेन चेंजेस आपको देखने को मिलते, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पर 25 डिग्री है, तो फिर उससे कम पर आपको चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। ये मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम कंडीशन है, इसके बाद ही चेंज देखने को मिलेंगे, इससे पहले चेंज देखने को नहीं मिलेंगे। अब जैसे एग्जांपल के तौर पर, अब अगर यहाँ पर 50, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक्सपेक्टेड तुम्हारा 50 मिली वोल्ट है, यहाँ पर भी आपके पास क्या भाई 50 मिली वोल्ट है, तो ये आपके पास आ जाएगा। रीजन क्यों, देखो यहाँ पर आपने इससे यहाँ से अगर आप यहाँ देखो, यहाँ से अगर आप यहाँ पर देखो, तो आपने 25 का चेंज किया, कितने का चेंज किया, 25 का चेंज किया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड का, और रेजोल्यूशन भी तो आपका 25 है, ठीक है। अगर 10 होता तो फिर चेंज आपको यहीं पर दिख जाता, 10 होता तो यहाँ पर भी चेंज आपको दिख जाता, ठीक है। सो दैट ये चीज आपके पास क्या है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये चीज आपके पास फर्दर चलती रहेगी, ये चीज आप फर्दर भी आप क्या कर सकते हो भाई, देख सकते हो, चला सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं, ठीक है। आई थिंक ये रेजोल्यूशन आपको क्लियर होगा कि मतलब मिनिमम चेंज कितना हो सकता है, ठीक है, मिनिमम चेंज आपके पास कितना हो सकता है, दैट इज कॉल्ड रेजोल्यूशन, ठीक है। चलिए अब लीनियरिटी और नॉन लीनियर एरर, ठीक है, लीनियरिटी और नॉन लीनियर एरर, ठीक है। अब यहां पर हमारे पास क्या है, ठीक है, हम लोग यहां पर क्या मानते हैं, ठीक है, हमारे पास जो आउटपुट सेंसर है, ठीक है, आइडियल कंडीशंस में हम लोग क्या लेकर चलते हैं, आउटपुट सेंसर हमारे पास किस तरीके का है, आउटपुट सेंसर जो है हमारा वो लीनियर है, ठीक है। कैसा है सर, वो लीनियर हमारे पास आउटपुट सेंसर हमारे पास है, कैसा है, वो लीनियरली एसोसिएटेड है, लीनियरली हमारे पास है, ठीक। लीनियरली तरीके से हमारे पास क्या हो रहा है भाई, उस पर वर्क हो रहा है, ठीक है। आउटपुट सेंसर हमारे पास लीनियरली एसोसिएटेड जो है वो रहने वाला है, ठीक। यहाँ पर आप इनपुट दोगे टेम्परेचर में और आउटपुट आपको मिलेगा वोल्टेज में, थर्मोकपल पे, ठीक है। तो अगर लीनियरली एसोसिएटेड है, ठीक है, लीनियरली एसोसिएटेड है, तो यहाँ पर सर अगर मैं यहाँ से आपसे बोल दूं कि लीनियरली एसोसिएटेड है, अच्छी बात है, चलो इसमें ये बताओ मुझे कि ये किस, अगर लीनियरली है तो किस इक्वेशन पर वर्क करेगा। तो आपको पता होगा मैथ में y बराबर mx प्लस सी आप लोग पढ़े होगे, बिल्कुल बोलोगे सर बिल्कुल पढ़े हैं, ठीक है।
mx+c, तो बिल्कुल इस फंक्शन पर आपके पास क्या करेगा, ये वर्क करेगा, क्योंकि आउटपुट कैसा है, आउटपुट है आपके पास क्या है भाई, लीनियर। अब आउटपुट लीनियर है, ठीक है, आउटपुट लीनियर आपके पास है, ठीक, लेकिन यहां पर एक बोला है, ठीक है, मतलब आपके पास सेंसर की जो आपके पास कंडीशन जो है, ऑपरेटिंग कंडीशन क्या है, वो आपके पास कुछ भी है, ठीक है, वो आपके पास कुछ भी हो, लेकिन हम लोग आइडियली क्या मानते हैं, हम लोग आइडियली यही मानते हैं कि जो भी हमारा सेंसर है वो हमको जो आउटपुट दे रहा है वो लीनियर फॉर्मेट में ही दे रहा है। समझ में आया, समझ में आया कि नहीं आया? मतलब लग रहा है हार्ड हो जाए, सुनो दोबारा से। कोई भी सेंसर, कोई भी सेंसर उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन कैसी भी है, कोई भी सेंसर उसकी ऑपरेटिंग कंडीशन कैसी भी है, लेकिन हम लोग आइडियली आउटपुट कैसा मानते हैं, आइडियली आउटपुट लेकर चलते हैं कि वो कैसा आउटपुट दे रहा है, लीनियर दे रहा है। उसकी एक्चुअली आउटपुट कंडीशन कैसी भी हो, बट हम ये मानकर चलते हैं आइडियल कंडीशंस में कि वो हमको क्या किस तरीके से फंक्शन कर रहा है, वो लीनियरली फंक्शन कर रहा है, जिससे हम लोग उसकी कैलकुलेशन निकाल पाए, कैलकुलेशन कर पाए, ठीक है। तो यहां पर आपके पास क्या है, यहां पर आपके पास क्या है, टेम्परेचर आपके पास, तो वही थर्मोकपल का एग्जांपल, टी टेम्परेचर, वी वोल्टेज, टेम्परेचर आपके पास क्या है, टी है, वोल्टेज आपके पास क्या है बेटा, यहां से वी है, ठीक। तो इनका रिलेशन अगर आप देखोगे तो v डॉट के टी इक्वल्स टू v इक्वल्स टू के टी। अब सर ये के टी क्या है, अब जैसे y बराबर mx+c होता है, तो ये c क्या होता है, कांस्टेंट होता है, तो इसको हटा दो, y बराबर mx, यहाँ पर देखो लिख भी रखा है, ठीक, y बराबर mx रखे लिख भी रखता है, m क्या होता है भाई, ठीक है, m यहाँ पर जैसे m यहाँ पर क्या होता है सर, कांस्टेंट हम लोग लेकर चलते हैं, स्लोप लेकर चलते हैं, जैसे k भी हमारे पास यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अगर k कांस्टेंट है तो यहाँ से ये बोल सकते हैं कि सर वोल्टेज जो है वो आपके पास टेम्परेचर का डायरेक्टली डायरेक्टली क्या है, प्रपोजनल है, वोल्टेज टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रपोजनल है। बोलोगे सर बिल्कुल बोल सकते हैं, बोलोगे सर बिल्कुल भी इस चीज को हम लोग क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं, ठीक है। अगर ये बोल सकते हो तो फिर यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर और टेम्परेचर को वाई एक्सिस पर क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर, टेम्परेचर को वाई एक्सिस पर हम लोग क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। मतलब अगर हम यहां से बात करें कि वोल्टेज को एक्स एक्सिस पर ड्रॉ किया और हमने, ये हमारे पास क्या है भाई, ये हमारे पास है वोल्टेज, ठीक है, दैट इज एक्स एक्सिस, और ये हमारे पास वाई एक्सिस, ठीक है, वाई एक्सिस, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है भाई टेम्परेचर, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है टेम्परेचर, ठीक। तो अगर हम यहाँ से चर्चा करते हैं, ठीक, यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं, लेट सपोज ये 0 है, ठीक। अब वोल्टेज, ठीक, वोल्टेज आपके पास कुछ भी बड़ा, ठीक है, किसी भी कंडीशन में बड़ा, किसी भी कंडीशन में बड़ा, मिली वोल्ट, वोल्ट जो भी ले लो, ठीक है, 20, 30, 40, या फिर इसको इस तरीके से लो, चलो इस तरीके से 50, 60, ठीक। यहां पर देखो 20 लिया तो 10 ले लो, 10 का चेंज ले रखा ना, 10, 20, 30, 40, 50, 60, ठीक, ये आपको दिया हुआ, ठीक है, ये आपको क्या है, दिया हुआ है, ठीक। अगर हम बात करते हैं कुछ ये मैं आपको समझाने के लिए बना रहा हूं, ठीक है, ठीक, लेट सपोज कुछ है। अब यहां पर कुछ आइडियल ग्राफ बनाए और कुछ कुछ आइडियल ग्राफ बनाए और कुछ प्रैक्टिकल ग्राफ बनाए। देखो आइडियल ग्राफ की अगर आप बात करोगे, ठीक है, अगर यहां से आइडियल ग्राफ की बात करोगे तो लेट सपोज ये कुछ इस पॉइंट पर कुछ इस तरीके से तुमको आइडियल ग्राफ दिखने वाला है, ठीक है, इस तरीके से दिखने वाला है, ठीक, आइडियल ग्राफ, ठीक। अब यहाँ पर कैलकुलेशन जो है वो हम लोग कहाँ पर ले लेंगे, किसी पॉइंट 40 पे ले लेते हैं, चलो ठीक है, 40 पे ले लेते हैं। अब प्रैक्टिकल ग्राफ में अगर हम लोग बात करेंगे, ठीक, ये तो आइडियल ग्राफ हो गया। अगर प्रैक्टिकल ग्राफ की अगर हम लोगों ने बात किया, दैट मीन्स इसको हम लोग रेड कलर से बना लेते हैं, ठीक, ये कुछ हो गया प्रैक्टिकल ग्राफ। मतलब ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ठीक है, ये जो रेड वाला ग्राफ है ना, ये जो रेड वाला, ठीक, इसका मतलब क्या है, ये प्रैक्टिकल ग्राफ, ठीक, ये क्या है भाई, प्रैक्टिकल ग्राफ है, ठीक। और ये जो ब्लू वाला ग्राफ है, ठीक है, ये वाला जो ग्राफ है, जितने इसका मतलब क्या है सर, ये आइडियल ग्राफ, ये क्या है, आइडियल ग्राफ, ठीक।
ये क्या है, आइडियल ग्राफ है। प्रैक्टिकल ग्राफ है, आइडियल ग्राफ है। क्या है, प्रैक्टिकल ग्राफ है, आइडियल ग्राफ है। अगर मैं तुमसे बोल देता हूं भाई यहां पर 40 जो आपके पास क्या है, 40 जो आपके पास क्या है सर, 40 डिग्री 40 मिली वोल्ट या 40 वोल्ट का वोल्टेज जो है वो है, यहां पर चीजें जो है वो आप क्या कर लो भाई, इसको देख लो, यहां से चीजें आप क्या करो भाई, देख लो। ठीक, तो अगर मैंने आपसे यहां से बोला, ठीक है, यहां से आपसे क्या करा मैंने, ठीक, दोनों वोल्टेज पर देख लो, आइडियल ग्राफ में तुमको वैल्यू कितनी मिल रही है, ठीक है, आइडियल ग्राफ में तुमको वैल्यू कितनी मिल रही है, ठीक है, आइडियल ग्राफ में तुमको यही वैल्यू कितनी देखो देखने को मिल रही है, तो ये कितनी वैल्यू देखने को मिल रही है, टेम्परेचर कितना मिल रहा है भाई आपको 30 का, और प्रैक्टिकल पे कितना है आपके पास 50 का। ठीक, तो अगर मैं तुमसे यहां से एक चीज बोलूं, ठीक है, ग्राफ से तुमको क्या देखने को मिल रहा है, ग्राफ से तुमको ये चीज देखने को मिल रही है कि तुम्हारी ट्रू वैल्यू जो है, ठीक है, ट्रू वैल्यू, ठीक, मतलब आइडियल ग्राफ ट्रू वैल्यू कहां पर सर, आइडियल ग्राफ पर। तो सर ये आइडियल ग्राफ की जो वैल्यू है भाई, ये आइडियल ग्राफ की वैल्यू कितनी है आपके पास 30, दैट मींस 30। और अगर यहां पर मेजर्ड वैल्यू की बात करें कि कितना मेजर किए हो, मेजर्ड वैल्यू की बात कर लें, दैट मींस यहां से आपके पास कितना, ये भाई आ गया 50, कितना आया 50 दिख रहा है यहाँ पे, 50 दिख रहा है। तो अगर हमने तुमसे कहा क्या कि भाई इसमें जो एरर है, क्या नॉन लीनियर एरर है, वो कितनी है, क्योंकि हमने क्या माना था, हमने तो यही माना था ना कि हमारे पास जो भी, हमारे पास इररिस्पेक्टिव ऑफ द सेंसर कंडीशन, क्या सेंसर की कंडीशन कैसी भी हो, सेंसर की कंडीशन कैसी भी हो, हम क्या लेके चलेंगे, हम यही लेके चलेंगे कि हमेशा आउटपुट हमारा हमेशा कैसा है, आउटपुट हमारा जो है हमेशा किस तरीके का है, वो हमारे पास लीनियर है। ठीक, तो यहां से अगर हमने क्या किया भाई, परसेंटेज नॉन लीनियर एरर की बात किया, ठीक है, इन ट्रू वैल्यू, ठीक है, ट्रू वैल्यू से कितना आपके पास एरर में आपके पास क्या है, एरर है, दैट मींस आपने क्या किया भाई, इक्वल्स टू दैट इज मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, ठीक है, अपॉन में क्या मेजर आपके पास किस पर निकालना है, ट्रू वैल्यू पे निकालना है, तो ट्रू वैल्यू इनटू 100। तो यहां से परसेंटेज मिल जाएगी, क्या आपके पास मेजर्ड कितना है 50 माइनस 30 डिवाइडेड बाय आपके पास 30, ठीक है, डिवाइडेड बाय 30 इंटू 100। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से बात करेंगे तो 20 अपॉन में 30 इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से क्या सर, ये तो ये कट गया, दैट मीन्स 200/3, 200/3 का मतलब कितना सर, 66.67%, 66.666%, ठीक है, ये आपके पास क्या है, चलता रहेगा, ठीक है, 66.666% आपके पास क्या है, ये आपके पास है, और ये आपके पास आगे भी चलता रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास क्या है, ये आपके पास एरर हम लोग इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, एरर जो है वो हम लोग किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। देख लेता हूँ यार टाइम कितना हो गया, नहीं तो फिर सेशन को यहीं पर समाप्त कर दें, क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो रखना नहीं चाह रहा हूँ क्लास की, ठीक है। चलो ठीक है, फिलहाल के लिए अभी आज आज इस सेशन में हम लोग तीन को ही रखते हैं, ठीक है, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को रखते हैं, क्योंकि फिर अगर मैं लंबा करूंगा तो फिर मुझे देखो एक्यूरेसी प्रिसीजन में दोनों एक साथ ही पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक्यूरेसी प्रिसीजन में मैं बिल्कुल अलग नहीं कर सकता, और उसमें थोड़ा सा मुझे समय लगेगा, ठीक है, उसमें मुझे थोड़ा सा समय लगेगा, और फिर हिस्टैरिसीस है, ठीक है, वो तो थोड़ा ही छोटा ही है, ठीक है, लेकिन उसको भी समझना पड़ेगा, उसको भी देखना पड़ेगा, ठीक। तो ये चीज़ आप लोगों को क्या रखनी है भाई, ये चीज़ आप लोगों को ध्यान रखनी है। अभी जो है, अभी हम लोग क्या करेंगे, अभी फिलहाल ये जो चीज़ें हो गई, ठीक, तो इसको यहीं तक रखते हैं इस सेशन को, नेक्स्ट सेशन में हम लोग फर्दर बात करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में ये मैं कैरेक्टरिस्टिक्स खत्म कर दूंगा, और कुछ क्वेश्चंस भी आपको करा दूंगा, ठीक है, कुछ क्वेश्चंस भी करा दूंगा जो ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब ईएससी के ही है, बेसिकली आए हुए हैं, ठीक, तो उनको मैं आप लोगों से डील कर लूंगा। बाकी मैं एक सेशन बना लूंगा जिसमें मैं ईएससी के सारे क्वेश्चंस को डिस्कस कर दूंगा आपके साथ, मैकेट्रॉनिक्स एंड रोबोटिक्स, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा पढ़ लूँ, ठीक है, थोड़ा सा पढ़ लूँ, जब थोड़ा हो जाएगा पोर्शन तो फिर मैं उसको रेक्टिफाई कर करके आपको सारे क्वेश्चंस लाइन बाई लाइन आपके पास टाइम टू टाइम आपके पास वो सारी चीज़ें मैं कवर अप करता रहूँगा, ठीक। तो चलिए फिलहाल के लिए सेशन को हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, ठीक है, फर्दर नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे, नेक्स्ट क्लास में कुछ पार्ट अभी इन कैरेक्टरिस्टिक्स का है, फिर बेसिक इलेक्ट्रिसिटी का कुछ पार्ट है, उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है, उसको डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, और बेसिकली स्ट्रेन गेज वगैरह का थोड़ा सा चीज़ें हैं, ठीक है, और एडीसी किस तरीके से कन्वर्ट करता है, ठीक है, उसका रेजोल्यूशन क्या होता है, 2n क्या होता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हैं जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, आप देखोगे भी इन कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चंस अपने पेपर के अंदर, तो उन सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे फर्दर नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फिलहाल के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्तों।